ये जी अभी हम पहुँचे हैं मामूरे किला। ये भी बैज़ंतीनी किला है, रोमियों ने बनवाया, फिर सल्जूकियों के इस्तेमाल में रहा। इसको कहते हैं मामूरे किले। अभी देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये जी इस किले की एंट्रेंस है और ये किले का अंदर का हिस्सा है। अब धूप की रोशनी से अगर आपको दीवारें अंधेरी अंधेरी नज़र आएँ तो इसके लिए बंदा नाचीज़ माज़रत ख़्वाह है। बहरहाल ये बैज़ंतीनियों ने बनवाया, रोमियों ने बनवाया, फिर ये सल्जूकियों के इस्तेमाल में रहा। तो ये कम से कम यानी 1200 साल से ज़्यादा पुराना ये किला है और ये भी अपना वही पैगाम तारीख़ी दे रहा है कि आज से हज़ार साल पहले, सैकड़ों साल पहले, सदियों पहले यहाँ पे आबादी होगी, यहाँ पे फ़ौजी और इनके यहाँ रिहायशें होंगी। अंदर एक मस्जिद भी बनवाई गई जो बाद में सल्जूकों ने बनवाई। जो किले की दीवारें हैं, उसकी दीवारों की हाइट का अंदाज़ा आप कर सकते हैं। बहुत बड़ा किला है ये। इसके अंदर शायद फौजियों वगैरह के खड़े होने की जगह। देखते हैं जी अंदर कैसा है। ये है तो ये यहाँ से सुराखों से खड़े होके नज़ारा करना। अब किसी एक दीवार पे मैं चढ़ के फ़ील करने की कोशिश करता हूँ। अभी तक जो किले देखे हैं उनमें ये वाला किला ज़्यादा सही दुरुस्त हालत में मौजूद है। ये उसमें एक मस्जिद बनी हुई है। ये मस्जिद है, किले की दीवारें। किलों में आके महसूस होता है, देखें जिन्होंने इसको बनाया या जो इस पर काबिज़ रहे, असल तो ताकत उनकी थी, यानी उन्होंने इसको फ़तह किया बज़ोर बाजू, अपनी हिम्मत से, अपने जहाद से, अपनी बहादुरी से। फिर अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भी कामयाबी अता की और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब होंगे। ये एक मस्जिद है, क्या लिखा है जी? The Mamure Castle Masjid is situated in outer country yard and was built in 1308 during the reign of Karamangolo Muhammad Bey. As the masjid was captured by Lala Mustafa Pasha during the reign of Sultan Salim II and was refurbished in these times. The masjid contains classical feature of 16th century Ottoman architecture. ये अस्सलामु अलैकुम। जुमा वैन ये अभी जुमे का वक्त होने वाला है, आधे घंटे बाद, तो मैं भी शायद इसी मस्जिद में जुमा पढ़ लूँगा। उतनी देर में हम ये किले को देख लेते हैं, घूम लेते हैं। यहाँ पे जुमा ऐसे होता है कि पहले एक सेंट्रल तकरीर होती है जो इनका पता नहीं कहाँ से दी जाती है, रिकॉर्डेड होती है या वो लाइव होती है सेटेलाइट के ज़रिए। पहले वो तकरीर दी जाती है, उसके बाद फिर खुतबा होता है। तो ये किले के अंदर हम इस वक्त घूम फिर रहे हैं। यहाँ का भी ताकतों का रहा होगा। अच्छा, उस्मानी जो सुल्तान थे उनमें सुल्तान सुलेमान क़ानूनी ने इसको फ़तह किया था, क्योंकि सुल्तान क़ानूनी 1600 ईस्वी में तकरीबन उसका वक्त है और सुलेमान क़ानूनी और सल्जूक के बीच के पीरियड में ये कुछ और लोगों के पास रहा, क्योंकि जिस वक्त सल्जूकी सल्तनत टूटी तो वो मुख्तलिफ़ रियासतों में तकसीम हो गई। छोटे छोटे ये जो कबीले थे उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। तो ये उस दौरान का पीरियड है। फिर उसमें सुल्तान क़ानूनी ने 1600 की जो सदी थी उसमें इस पर कब्ज़ा किया, फिर ये उस्मानियों के पास ही रहा। ये जी किला
एक मज़बूत किला और अपनी मस्जिद के साथ तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैं इसकी फसील पर चढ़ने की कोशिश करता हूँ कि जुमे की नमाज से पहले मैं इसको देख लूँ। मैंने उनसे पूछा जुमे की नमाज़ कब होगी, मैं बताया कि 1 बजे। इनकी बात समझना भी बड़ा एक मुश्किल काम है, लेकिन ज़रा फसील पर चढ़कर महसूस करते हैं किले को। सीढ़ियाँ तो खैर पत्थरों की बनी हुई हैं। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ये जी किले का ऊपरी हिस्सा, यहाँ से किले का एक नज़ारा और पीछे समंदर इस तरह से। ये है जी किले की फसील ऊपर की। यहाँ से नज़ारे होते होंगे कि बाहर हमला हो रहा है या नहीं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो ये था जनाब किले का इंतज़ाम और निज़ाम। पहले मैंने सोचा यहाँ से जाऊँ, फिर मैंने कहा भाई रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ये शहादत की मौत नहीं होनी है। ये जी किले में इस वक्त यहाँ पे इंशाल्लाह अभी जुमा होगा 1 बजे, तो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हम भी यहीं पर जुमा नमाज पढ़ेंगे। आज इस किले को मैं थोड़ा अच्छी तरह देख ही लूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अभी अगर आए हैं तो शायद, और 99% तो यही चांस है कि इट विल बी अ फर्स्ट एंड लास्ट। खैर जो गायब का इल्म तो अल्लाह के पास ही है, हम कोई हतमी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल अपनी समझ के मुताबिक यही कह सकते हैं कि पहली और आखिरी बार। सो ये वो शायद फ़ौजियों के ऑब्ज़र्वेशन होंगे, यहाँ से ऑब्ज़र्व करना जी हमला हो रहा साढ़े ते मुजाहिद लोग थे भाई, अल्लाह उनकी कोशिशें कबूल फरमाए। जी किला दोबारा, ये इधर तो भाई वो बड़े वाला भीड़ भी फिर रहा है, ख़तरनाक वाला। ये रास्ता ये जी ये बना हुआ है, फिर ऑब्जर्वेशन एरिया, बाहर समंदर है, मेडिटेरेनियन सी। इसके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आप लोग देखते हुए बोर नहीं हो रहे होंगे। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अल्लाहु अकबर, उतरते हुए सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। ये एक मेरे जैसा पागल फिर रहा है। How are you, sir? I'm fine, how are you? Fine, alhamdulillah. So you are from? I beg your pardon? You are from? Belgium. Belgium. Very nice. Nice to meet But you. I'm obviously Turkish. Oh, that's very nice. I work and live in Belgium, so now I come for holidays to know my country. Oh, That's good. I came from far to know your country, That's fine. because we believe that this country is also It's our all country. one. History come from your side up to here. Because we are Muslims, we are brothers. We are Our history is common. We cannot break it. never. That's why when I came here, I can feel this is my home. Yeah, I don't feel fantastic. it. I am in some country where no one knows me.
I feel they all know me. But that's quite normal, eh? If you are a human being, you are nice to everybody, everybody will open their arms. Yes, That alhamdulillah. is the heart. Yes, you are I right. missed Turkey for 57 years. Oh, So now I'm retired. I said, I'm gonna travel through Turkey. Maybe one day, inshallah, I will come to your country. you are welcome. You are You're most from- welcome. Pakistan. 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 Okay, I did visit India, but the next trip will be Pakistan. You are welcome. You have a good vacation here. Thank you Enjoy. very much. Take care. So nice of you. Bye bye. सो जी ये है, ओ माशाअल्लाह क्या मंज़र है, और क्या इधर हवा चल रही है, ठंडी हवा। यहाँ पे फ़ौजी खड़े होके हवाएं लेते होंगे, हवाओं के नज़ारे। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत यहाँ पर सीन है। दाईं साइड पर पहाड़, लेफ़्ट साइड पर मेडिटेरेनियन सी, समंदर, हवा ठंडी, समंदर की आवाज़, और ये किले का एक और हिस्सा जिस पे मैं चढ़ना शायद मुनासिब ना समझूँ कि इधर से चढ़ते हुए कहीं। ये है जी किले का दूसरा हिस्सा जिस तरफ मैं अभी नहीं गया। और ये किले की बाहर से दीवार, ये एक दीवार इस तरह से, दैट इज़ कैसल। ओके, सो मेमोरी कैसल, बहुत खूबसूरत। अभी तक जितने मैंने किले देखे हैं अभी तक के, ये मुझे उनमें सबसे ज़्यादा बेहतर हालत में, ऑलमोस्ट मुकम्मल हालत में, और स्ट्रेटजिकली बड़ा डिफरेंट लग रहा है, बाकियों से मुख्तलिफ लग रहा है। नहीं जी, अब हम नीचे की तरफ। असल में मेरी ज़ौजा को इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है इन किलों वगैरह से, तो आपको पता है नेचुरल है। मुझे तो दिलचस्पी है, और उसकी वजह सिर्फ इस्लामी तारीख़ है। ये हमें मैसेज देते हैं, अगर हम फ़ील करें, अगर सोचें कि भाई ये सब तुम्हारा था। खैर अभी भी ये मुसलमानों के कंट्रोल में ही है, लेकिन ये मैसेज दे रहे हैं कि देखो वो उन लोगों ने अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए इन जगहों को फ़तह किया, और तुम से अपने इलाके संभाले नहीं जा रहे। उन्होंने इतने मुश्किल दूर दराज इलाकों को, मुश्किल रास्तों को अल्लाह के नाम पर फ़तह किया। अल्लाह का कुरान, अल्लाह की किताब, अल्लाह के नबी का तरीक़ा नाफिज करने के लिए उन्होंने यहाँ पर आकर हम उनको फ़तह किया, अल्लाह का नाम बुलंद किया। और तुम्हारे हाथों से निकला जा रहा है सब कुछ, टेक्नोलॉजी होते हुए, तुम्हारे पास वसाइल होते हुए, तुम एक बैतुल मक़दिस न बचा सके, तुम कश्मीर की मस्जिदें न बचा सके, तुमसे चचनिया न बच सका, तुमसे शाम न बच सका, तुमसे इराक़ न बच सका, तुमसे अफ़गानिस्तान न बच सका। और ये तो वो हैं जहाँ पर बज़ाहिर हमले हुए और इन पर कब्ज़ा किया गया, लेकिन वो इलाके जिनको इन्होंने यानी ज़हनी तौर पर फ़तह कर लिया हुआ है, जैसा कि खलीज, तमाम अरब ममालिक, सऊदी अरब, क़तर, बहरीन, कुवैत, पाकिस्तान, यानी ज़हनी तौर पर उन्होंने फ़तह किया हुआ है, कब्ज़े में किया हुआ सब कुछ। तुर्की एक कोशिश कर रहा है उनके हाथ से निकलने की, अल्लाह इनको कामयाब करे। कोशिश तो है इनकी कि उनके हाथ से निकलें, को मुश्किल भी हो रही है, लेकिन अल्लाह ताला कामयाब करने वाला है। सो अभी हम जुमा पढ़ेंगे, जुमे के बाद फिर इंशाअल्लाह और कुछ थोड़ा सा हिस्सा है वो देख के फिर हम यहाँ से निकलेंगे। बहरहाल मैंने तो इस किले को बहुत इंजॉय किया। Allahu
ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله المبعوث بالدعوة إلى دار السلام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق أمير المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. صدق رسول الله فيما قال كما قال. Ey şeref-i iman ile müşerref olan ehl-i iman! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi Allah'ın varlığının ve kudretinin derinlerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Okuduğum hadis-i şerifte ise sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Aziz müminler, yüce dinimiz İslam, meşru bir nikah ile aile yuvası kurmamızı emreder. Aile hayatımızı adalet, merhamet, sevgi, saygı, güven gibi değerler üzerine bina etmemizi öğretir. İslam, gayrimeşru ilişkilere, hayasızlığa, iffetsizliğe, ahlaksızlığa ve çirkinliğe sevk eden davranışlara ise asla izin vermez. Meşru bir nikaha dayanmayan hiçbir birlikteliği kabul etmez. Kıymetli Müslümanlar, aile, iffetli, huzurlu ve güvenli bir hayatın temeli ve teminatıdır. Dijital dünyanın baş döndürücü, hızla geliştiği bir dönemde yaşıyoruz. Elbette bu yeni mecranın pek çok imkanından yararlanıyoruz ancak bir yandan da özendirdiği hayat tarzının जी अल्हम्दुलिल्लाह जुमा हमने पढ़ लिया है और जुमे की आपने सुना होगा खुतबा। यहाँ पे क्या है कि पहले तुर्किश ज़बान में तकरीर होती है, वो कहीं सेंट्रलाइज तकरीर होती है, शायद कहीं एक जगह से दी जाती है। उसके बाद फिर इनका अपना जो मस्जिद का इमाम है वो खुतबा देता है। फिर वो खुतबा जो है उसमें पहले हिस्से में वो जो आयत और हदीस पढ़ते हैं उसका तर्जुमा तुर्किश लैंग्वेज में करते हैं। फिर दूसरे खुतबे में टोटली वो मुकम्मल अरबी में होता है। उसके बाद फिर जो नमाज है पढ़ाई जाती है। तो अब हमने नमाज़ पढ़ ली है। तो ये जनाब किले का हिस्सा है दूसरा जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था। तो माशाल्लाह ये किला बहुत ज़्यादा मज़बूत लग रहा है कि इसने इतनी सदियां जो है वो चोटें बर्दाश्त की हैं। हल्का फुल्का रिपेयर का काम हुआ है, वो पता भी चल जाता है, लेकिन यह कि बहुत ज़्यादा रिपेयर का काम नहीं, बल्कि ये अपनी ओरिजिनल हालत में बरकरार है। जी तो अब हम इस किले से एग्ज़िट हो रहे हैं। नमाज भी हो गई माशाल्लाह। ये नमाजी यहीं के थे जो आए थे। सो अब यहाँ से हम एग्ज़िट लेंगे। ये है एग्ज़िट इसका, ये एग्ज़िट है। ये जी इस किले का एग्ज़िट है और ये बाहर की दीवार और ये बाहर का मंज़र और ये इसके बाहर का दरवाज़ा। यहाँ से ये बाहर
इसके बाहर की दीवार और उसके पास फिर ये पीछे समंदर इस तरह से ये लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहें तो मैंने इसको यहाँ पर होल्ड कर दिया है कि मेमोरे कैसल वाज बिल्ट ऑन द एंशिएंट फाउंडेशन एज वेल, बाकी आप डिटेल पढ़ सकते हैं।